कहते हैं? वचन क्या होता है? नंबर क्या होता है? एक वर्ड, एक शब्द जिसके माध्यम से हमें ये मालूम होता है कि नाउन संख्या में एक होता है या एक से अधिक। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि नाउन संख्या में एक हो या एक से अधिक, वो होता है नंबर यानी वचन। ओके, अब वचन को दो भागों में बांटा गया। एक वचन वह वचन हिंदी में कहते हैं, तो उसी तरह इंग्लिश में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर यानी कि एक को दर्शाता है, ओके, denotes only one, and plural denotes more than one। यानी अगर नाउन अगर एक ही हो, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि नाउन एक है, तो एक वचन यानी सिंगुलर। एंड अगर हमें ये पता चले कि नाउन एक से अधिक है, तो वो प्लूरल। ओके, अब हम कुछ रूल्स है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, चलो देखो, सिंगुलर एंड प्लूरल्स में नंबर आर टू टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर यानी डिनोट्स ओनली वन, डिनोट्स ओनली वन। अगर एक वर्ड है जिससे हमें ये पता चले कि नाउन संख्या में एक ही होता है, देखो बॉय एक वर्ड होता है, एक नाउन होता है, बॉय यानी लड़का, एक ही है, बॉय लड़का एक ही है। तो गर्ल लड़की एक ही है, बुक किताब एक ही है। इसीलिए ये सब क्या है? बॉय गर्ल बुक बेंच चेयर, ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है। ओके, एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन, एक से अधिक को दर्शाता है। यानी एक वर्ड है जिससे हमें एक से अधिक ये मालूम होता है। वॉइस गर्ल्स बुक्स, वॉइस यानी लड़के, गर्ल्स लड़कियां, बुक्स किताबें, एक से अधिक है, तो ये सब क्या है? प्लूरल है। ओके, क्लियर? अब देखो रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, यानी कुछ नाउन्स या फिर एक वर्ड है उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, या फिर प्लूरल है उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करें? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें अगर इस अंत में लास्ट में अगर इस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉय एक वर्ड होता है, तो गर्ल बुक, ऐसे कुछ वर्ड होता है, तो हम अगर लास्ट में अगर एस जोड़ देंगे, ठीक है, हाँ, बॉय के बाद वाई के बाद एस, गर्ल GIRL गर्ल, गर्ल के बाद अगर एस जोड़ देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गर्ल। ओके, तो नॉर्मली ये गर्ल मतलब लड़की, एक ही है, एक ही लड़की है गर्ल। तो देखो अगर इसको प्लूरल में अगर कन्वर्ट करें तो सेम जो है वही लिखेंगे गर्ल, लेकिन लास्ट में एस जोड़ देंगे एस, तो हो जाएगा प्लूरल। ओके, ये नॉर्मल होता है, जनरली होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो ऐड ES, हमें ES को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ES को ऐड करना है। कब? नाउन्स एंडिंग विथ, जब नाउन्स खत्म होगा एस एच डबल एस SH CH X एंड O, यानी कि कोई भी नाउन है तो नाउन के अंत में अगर S डबल S SH CH X O ये सब लेटर्स अगर रहेगा, तब हमें क्या करना है? प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें ES को जोड़ देना है। एक एग्जांपल में देखो, जैसे बास, VUS, बास एक एग्जांपल, बास यानी एक बास, हम जो ट्रैवल करते हैं बास। BUS लास्ट में क्या है? S है, लास्ट में क्या है? S, तो S है, रूल्स S है। अगर S है, लास्ट में S है, तो हम कुछ बदलाव नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही लिखना है। VUS लिख दिया, उसके बाद ES को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। ES को जोड़ दिया गया, ES हो गया प्लूरल। ग्लास GLASS, देखो क्या बोला गया?
एड ES टू नाउन्स एंडिंग विथ SSS, देखो डबल एस आ गया, ओके। देखो GLA यहाँ पे डबल एस है, ओके। तो डबल एस, तो अगर नाउन्स के एंड में अगर कोई कुछ किसी भी नाउन के एंड में अगर डबल एस है, यानी ये सब आएगा, SSS, SHC, XO, ओके। देखो डबल एस आ गया, तो हमें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल जो है वही लिखना है। GLA लिख दिया, GLA सेम लिख दिया, GLA, उसके बाद रूल्स में जो है ES को ऐड कर दिया, ओके। ग्लासेस हो गया प्लूरल, ओके। उसी तरह ब्रश, इसमें देखो BRUS एच है, तो रूल्स में एच है, SH, तो SSH है, तो सेम क्या करना है, कुछ नहीं, जो है वही लिखना है, BRUSH यहाँ तक तो लिख देना है, लिखना है, लिख दिया। अब प्लूरल करना है, तो लास्ट में SH है, तो क्या करना है, ES को जोड़ देना है, हो गया प्लूरल। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट, चेंज Y को चेंज करना है इनटू IES में, Y को Y चेंज करना है IES में, कैसे, इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y, अगर Y से पहले कोई कंसोनेंट है, कोई कंसोनेंट लेटर अगर Y से पहले है, तो Y को चेंज करना है IES में, ठीक है। अगर Y से पहले कोई वर्ड अगर कोई लेटर अगर मान लो कंसोनेंट नहीं है, वावेल है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, जो IES चेंज होता है उसको चेंज नहीं करना, Y को हटाना नहीं हटाना, जो है वही रहेगा, बस S बैठेगा, ठीक है। देखो पहले इसको कि चेंज Y को चेंज करेंगे हम IES को कन्वर्ट करके, मतलब प्लूरल में IES लिखेंगे, कैसे, देखो आर्मी, ARMY आर्मी, लास्ट में क्या है, Y है, Y को क्या करना है, चेंज करना है, लेकिन क्या बोला गया है कि इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y, इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y, अगर Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को चेंज करना है और क्या लिख देना है, IES लिख देना है, क्या लिखना है, IES, ठीक है। तो देखो आर्मी, लास्ट में क्या है, Y से पहले क्या है, कंसोनेंट है कि नहीं, ARMY, M है कंसोनेंट, M, तो ये कंसोनेंट है Y से पहले, तो Y को चेंज करना है, तो हमें Y को चेंज करना है, तो फिर Y को लिखना है, नहीं, Y से पहले जहां तक है ARM यहाँ तक लिखना है, ARM लिख दिया, ARM। अब Y को चेंज करके हमें क्या लिखना है, Y को चेंज Y इंटू IES, ओके, IES, ARM मैंने लिख दिया, IES हो गया प्लूरल, ओके। उसी तरह क्राई, लास्ट में क्या है, ये क्या है, Y से पहले R कॉन्सोनेंट होता है, तो CR को हम लिखेंगे, CR लिख दिया, उसके बाद Y को चेंज करना है, यानी Y को नहीं लिखना है, तो Y के बदले क्या लिखना है, IES, CRIES, हो गया क्राइस, क्लियर, प्लूरल हो गया। उसी तरह वर्डी, लास्ट में Y है और Y से पहले D यानी कॉन्सोनेंट है, तो उसी तरह से BOD लिखना है, BOD लिख दिया, उसके बाद Y को हटा के Y को चेंज करके, यानी रूल्स में क्या है, Y के बदले क्या लिखना है, IES लिखना है, IES, BODIES, बॉडीज, हो गया प्लूरल। उसी तरह फ्लाई, ओके, Y को हटा के FL, Y को हटा के IES, फ्लाइज, क्लियर। अगर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर Y से पहले अगर भावेल है तो क्या होगा, इसमें देखो VOY से पहले वावेल है, तो वॉइस सिंपल ऐसे होता है, VOY Y है, तो IES नहीं होगा, क्यों, Y से पहले वावेल है, तो इसको प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BOY जो है वही लिखना है, और क्या करना है, कुछ चेंजिंग नहीं, सिर्फ S लिखना है, वॉइस ऐसे होगा। लेकिन Y से पहले अगर
वावल्स नहीं है। अच्छा, कुछ रूल्स मैंने लिख दिया? नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं याद करना, सिंपल इसको ही याद रखना है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के IES को जोड़ देना है और प्लूरल हो जाएगा। ओके, चेंज FE इंटू VES, यानी F और FE को VES में कन्वर्ट करना है। हाँ, अगर किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन के अंत में F और FE है, लीफ, LEAF, लीफ, पत्ता। ओके, इसको कन्वर्ट करना है हमें क्या, इसमें, प्लूरल में। देखो, चेंज F एंड FE, F और FE को चेंज करना है। देखो लास्ट में क्या है, F है, तो किसी भी नाउन्स के अंत में यानी लास्ट में F या फिर FE रहेगा। F है, F, तो F को कन्वर्ट करना है हमें, बाकी कुछ नहीं, LEA लिखना है, LEA लिख दिया। अब F को हटा के इंटू VES, किस में कन्वर्ट करना है, VES में, LEA VES, हो गया प्लूरल। लिप्स, ये फुल, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। पत्ता, पत्तियां, एक से अधिक है। ओके, अब दूसरा FE, मान लो कि नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, जिससे हम काटते हैं, ये नहीं, कोई हथियार होता है, छुरी, नाइफ। ओके, देखो लास्ट में क्या है, FE है, तो FE को क्या करना है, चेंज इनटू VES में चेंज करना है, VES में बदलना है। ओके, तो FE को बदलना है हमें, तो FE को नहीं लिखेंगे, उससे पहले जहां तक है KNI, यहाँ इसको लिखना है, ठीक है, KNI लिख दिया। अब FE को क्या करना है, कन्वर्ट करके VES लिखना है, VES, नाइफ्स, हो गया ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर। उम्मीद करता हूँ कि पूरा नंबर समझ में आया। अगर समझ में आया तो, पूरा समझ आया तो कमेंट्स में बताओ। अगर एनी डाउट्स, कोई भी दिक्कत है, वो भी कमेंट्स में बताओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी।